हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सन लूकस अध्याय 10 वाक्यांश 38 से आगे पढ़ेंगे। हम सभी मार्था और मरियम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को समझने की कोशिश करेंगे कि आज परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे, सन लूकस अध्याय 10 वाक्यांश 38। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अन्य कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यात्रा करते करते एक गांव आते हैं और वह गांव मार्था और मरियम नामक स्त्री का गांव है। मार्था ने प्रभु का स्वागत किया अपने घर में, और हम आगे देखते हैं कि उसकी एक बहन है जिसका नाम है मरियम। वह क्या करती है? जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती है। प्रभु एक घर में प्रवेश करते हैं और वहां पर जिसने स्वागत किया वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाती है, और उस घर के एक सदस्य वह प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के शब्दों को सुनती है, प्रभु के वचनों को सुनने लग जाती है। और जो मार्था है वह चिंताओं में, निराशा में इतनी व्यस्त हो जाती है, चिंता करने लग जाती है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मेरी बहन देखो प्रभु के चरणों में बैठी है। आज ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु को समय देते हैं, तब लोग आपको यही कहते होंगे कि तू उस काम को छोड़कर मेरे कार्यों में सहायता दे, सहायता करे। आप जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रभु को समय देते हैं, प्रभु के साथ में आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं या प्रभु के साथ में समय व्यतीत करते हैं, तब लोग आएंगे और कहेंगे कि इस काम को छोड़ो और तुम मेरे कार्य को, मेरे काम में मुझे सहायता दो। आज हमने ये विषय क्यों लिया? आज हमने ये विषय इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग प्रभु के वचन को सुनना महत्वपूर्ण नहीं समझते। चर्च जाना, प्रार्थनाओं में भाग लेना, रिट्रीट्स में जाना, नाइट विजल, वनडे प्रेयर में जाना, प्रेयर मीटिंग में जाना, उनको फालतू या महत्व नहीं देते हैं। हम इस सारांश को, इस एक कहानी से, जो सच्ची कहानी है, इस कहानी से आज ईश्वर हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं, प्रभु को समय ना देकर या प्रभु की जगह अन्य कामों को महत्व देकर
हम ईश्वर की 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करना, उसको छोड़कर किसी की नहीं। मार्था अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन मरियम ईश्वर की आराधना करने में, ईश्वर की स्तुति महिमा करने में, ईश्वर के वचन में खो जाती है, प्रभु में लीन हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मार्था ने क्या किया? मार्था ने अन्य कामों को प्राथमिकता दी, प्रथम स्थान दिया, और मरियम ने प्रथम स्थान ईश्वर को दिया। आज हमें भी ये चुनाव करना है कि हम अपने जीवन में प्रथम स्थान किसको देते हैं? अपने कामकाज को, अपने अन्य चीजों को, अपने गेम को, अपने नौकरी को, या अपने अन्य चीजों को? जब हम अपने बारे में मनन चिंतन करेंगे, अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम मार्था की तरह हम भी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। हम भी कहीं ना कहीं प्रभु को कोस रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मेरे जीवन में बदलाव नहीं है? क्यों मेरे परिवार में शांति नहीं है? क्यों मेरे परिवार में आनंद नहीं है? क्यों मेरे परिवार में ये लड़ाई झगड़े होते हैं? क्यों होते हैं? क्यों मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते? क्यों बच्चों की शादी नहीं हो रही है? क्यों मैं कर्ज में पड़ा हूं या पड़ी हूं? क्यों मैं कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रही हूं या हो पा रहा हूं? क्या कारण है? मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका एक ही कारण है, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं व्यस्त है। कहीं ना कहीं आप ईश्वर को वह स्थान नहीं दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं प्रथम स्थान अन्य चीजों को दे रहे हैं। मैं आपको कुछ गवाहियां बताना चाहता हूं। एक भाई जो दिन रात काम में लगा रहता था, सुबह 6-7 बजे निकलना, रात को 9, 10, 11, कभी 2-2, 3-3 रात की बज जाती, कभी घर ही नहीं आ पाता, और सैलरी मिल पाती मात्र 8 से 10 हजार रुपए। इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके जीवन में कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई बदलाव नहीं, व्यस्त ही व्यस्त। कहीं ना कहीं वह भी मार्था की तरह व्यस्त ही व्यस्त है। उस भाई ने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने ईश्वर को समय दे पा रहा हूं या नहीं। वह संडे को चर्च भी कभी कभी आ पाता है। जब आप ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, ईश्वर को ईश्वर की नजर से नहीं देखते हैं, अधिकार नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं कि मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर, क्या मैं अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं? अपने परमेश्वर को समय दे रहा हूं? अपने परमेश्वर को पहला स्थान दे रहा हूं? हम नहीं सोचते। हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को एक साइड और काम काज को एक साइड रखते हैं, और उसमें परमेश्वर को हमेशा हम साइड में रखते हैं, और कामकाज अन्य चीजों को बढ़ावा देते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं। और अंत में जाकर जब उस कार्य में, उस कामकाज में हम असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, निराशा आती है, दुख होता है, फिर हम प्रभु के पास में आते हैं और प्रभु को कोसने लग जाते हैं, प्रभु को कहने लग जाते हैं कि प्रभु तूने मेरी जिंदगी में ऐसा किया, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है? आज ऐसे बहुत सारे भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप एक बार संत लूकस अध्याय 10 वाक्यांश 38 से
आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप भी देखिए, कहीं ना कहीं आप भी मार्था की तरह कहीं ना कहीं अपने कार्यों में व्यस्त तो नहीं है। आप प्रभु यीशु को ईश्वर तो कहते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्जा नहीं देते, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, ईश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वचन को पढ़ते नहीं है। वचन जो कहता है, वचन जो आदेश देता है, आज्ञाएं देता है, कहीं ना कहीं हम उन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। हम सबको ये जानने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या मैं भी उस मार्था की तरह व्यस्त हूँ? क्या मैं भी प्रभु से दूर हूँ? क्या मैं प्रभु को साइड कर रहा हूँ, प्रभु को वो दर्जा दे रहा हूँ या नहीं दे रही हूँ? हालेलुया, हालेलुया। मार्था ने प्रभु यीशु के पास आके क्या कहा कि प्रभु देखिए, मेरी बहन मेरी सहायता नहीं कर रही है, मेरे काम में मदद नहीं कर रही है, वह आपके चरणों में बैठी है। तो प्रभु क्या कहता है? मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो। आज ईश्वर भी आपको यही कह रहा है, आपके जीवन में बदलाव नहीं होने का कारण है कहीं ना कहीं आप चिंतित और व्यस्त है। कहीं ना कहीं आप प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं, प्रभु को वह जगह नहीं दे रहे हैं, वह अधिकार नहीं दे रहे हैं। प्रभु के वचन पर कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो पा रहा। यदि आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, आपका जीवन अवश्य बदलता, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में अधिकार लेता, और जब ईश्वर अधिकार लेता है उस परिस्थिति को बदल देता है, और उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे और कोई नहीं बदल सकता। आपके दुख को आनंद में सिर्फ यीशु मसीह बदल सकता है, आपके परेशानियों को यीशु मसीह बदल सकता है, आपकी अशांति को शांति में, आपकी निराशा को आशा में, आपकी कमजोरी को आपके ताकत में बदलने वाला सिर्फ एकमात्र खुदा है, वह खुदा है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सन लूकास अध्याय 10 वाक्यांश 38 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम भी उस मार्था की तरह व्यस्त हैं। ये हमें समझ में आ गया कि हम कहीं ना कहीं अन्य चीजों में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, चिंतित है, व्यस्त है। लेकिन प्रभु क्या कहता है आगे? फिर भी एक ही बात आवश्यक है, मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इन सारी बातों में एक ही बात है, आवश्यक है, वह बात है कि मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने क्या किया? जैसे प्रभु आए, प्रभु के चरणों में बैठ गई, प्रभु के करीब बैठ गई। वह जानती है कि प्रभु के शब्द में, प्रभु के वचन में, प्रभु में ही अनंत जीवन है। समस्त सृष्टि की रचना प्रभु यीशु ने की है, परमेश्वर ने की है, पिता परमेश्वर ने की है। और सारी चीजें कहां से मिलती है? सारी आशीषें, सारा अनुग्रह, कृपाएं, सब कुछ ईश्वर से। और ईश्वर के पास जब हम जाते हैं, ईश्वर से लिपट जाते हैं, ईश्वर के वचन में खो जाते हैं, ईश्वर को समय देते हैं, तब क्या होता है? ईश्वर आशीषें, अनुग्रह, प्रेम, आनंद, कृपाएं, अभिषेक हमारे जीवन में बरसाता है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने क्या किया? मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना। आज प्रभु हमसे पूछता है कि बेटा और बेटी, तुम अपने जीवन में सबसे उत्तम भाग चुनना चाहते हो?
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके सामने एक सवाल रखता है, क्या तुम अपने जीवन में एक उत्तम भाग चुनना चाहते हो? क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आज से पहले, इस प्रार्थना से पहले, इस वचन को सुनने से पहले कहीं ना कहीं आपने जो उत्तम भाग समझ के चुना हुआ था, जिसके पीछे आप भाग रहे थे, जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे, वह कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर से नहीं है, वह कहीं ना कहीं शैतान की ओर से है। हमें भी उस मरियम के समान, मरियम की तरह ईश्वर से लिपटने की जरूरत है, ईश्वर के प्रांगण में जाने की जरूरत है, ईश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि ईश्वर हमें आशीष दे, कृपाएं दे, प्रेम दे, प्रार्थनाओं में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, हमें मजबूताई दे, हमें आनंद दे, हौसला दे, बल दे। सब कुछ ईश्वर देता है। और जो ये सोचते हैं कि प्रार्थनाओं में भाग लेने से, रिट्रीट में जाने से, चर्च जाने से, संगति करने से क्या लाभ होता है, ये सब बकवास है, फालतू है। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज इन सारी धारणाओं का, जो गलत धारणाएं हैं, उनका खंडन करती है वचन के द्वारा। जो लोग ये सोचते हैं चर्च जाना, प्रार्थना करना, संगति करना, रिट्रीट्स में जाना, आश्रमों में जाना या अन्य जगह जाकर वचन सुनने के लिए हम जाते हैं, वचन सुनने के लिए समय निकालते हैं, प्रभु के साथ में संबंध जोड़ने के लिए समय निकालते हैं, ये फालतू है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है और आपसे वह भाग कोई भी नहीं छीन सकता। भाग का मतलब ये हुआ, आपने अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता दी है, प्रथम स्थान दिया है, अपने प्रभु ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। आपने ये सत्य जान लिया है कि यीशु मसीह हमारा ईश्वर है, हमारा सिर्फ एकमात्र ही परमेश्वर है, उससे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। आप अन्य किसी की आराधना नहीं करते, आप अन्य के पास में नहीं जाते, आप सिर्फ यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, चिंता नहीं करते, ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। तब ईश्वर आपको अनुग्रह, कृपाएं, आशीषें, अभिषेक आपके जीवन में बरसाता रहेगा। आपके जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पीड़ाएं आएगी, कष्ट आएंगे, लेकिन आपको वह तोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में है, आपके बीच में है, आपके हर एक जगह ईश्वर है। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रथम स्थान, अधिकार किसको दिया? ईश्वर को। जब आप ईश्वर को अधिकार देंगे ना, तो कोई भी शैतानी शक्तियां, शैतानी ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी, आपको कमजोर नहीं कर पाएगी, आपको परेशान नहीं कर पाएगी, आपको गिरा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके जीवन में अधिकार ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। हम चाहे कितने भी परेशान हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें शांति प्रदान करता है। जब हम टूट जाते हैं, कष्ट में होते हैं, कोई हमारे अपने हमें कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनकी हमने कभी सोची नहीं हो, आशा नहीं करी कि ये हमें ऐसा बोल सकते हैं। किस कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है या धोखा दे दिया हो, आपको मालूम चलता है, कोई आपको धोखा दे रहा है, आपको मालूम चलता है, तो आप टूट जाते हैं। उस वक्त आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, उस वक्त भी परमेश्वर आपके साथ में है, आपके जीवन को बदलने में वह सक्षम है।
जिन लोगों ने आपको अभद्र शब्द, बुरे शब्द, कठोर शब्द कहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहूंगा परमेश्वर का वचन आपके उस दर्द वाली जगह जाएगा और उससे आनंद में बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। जब हम ईश्वर के पवित्र वचन को सुनते हैं तो हमारे पुराने घाव, पुराने से पुराने घाव का मतलब जो चोटें हमने खाई है, जो बातें, जो पीड़ा हमारे अंदर है, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपके साथ में गलत किया, वो बातें आज भी आपके अंदर है। इसे कोई मनुष्य दूर नहीं कर सकता, कोई भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको कहूंगा इसे यीशु मसीह का वचन चंद सेकंडों में, इसी क्षण दूर कर सकता है। आपको विश्वास करना है। आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। इसके पीछे ईश्वर की एक बड़ी योजना है, ताकि आप अपने जीवन में अधिक से अधिक ईश्वर के वचन को सुन सके। वचन को जब आप सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास बढ़ता रहेगा। विश्वास बढ़ेगा तो क्या होगा? जब कोई व्यक्ति हमें कठोर भरे शब्द कहेगा, हमें गिराने के लिए कुछ कहेंगे या करेंगे, हम गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, हम चिंतित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनके शब्दों को वो जगह नहीं दी, हमारे कानों तक पहुंचने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु के वचन को अपना कवच बना दिया है और प्रभु यीशु का वचन हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज के इस वचन में परमेश्वर हमसे बात करता है कि अधिक से अधिक हमें ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना है, परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करना है, चर्च जाना है, प्रार्थनाओं में भाग लेना है। बाकी सारी चीजों को आप साइड में कीजिए, परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए, परमेश्वर को अधिकार दीजिए। आपका जीवन, आपका परिवार, सब कुछ बदल जाएगा। आपकी हर एक बिगड़ी हुई परिस्थिति यीशु मसीह इसी वक्त ठीक कर देगा। आपको विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा, सच में दिल से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरों के शब्द हमें हमारे अंतरतम तक जाकर तोड़ते हैं, दुख देते हैं, गिराते हैं, कमजोर बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जाकर हमें, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमें आनंद देता है, हमें ताकत देता है, हमें शांति देता है, हमें मजबूत करता है, हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरणा देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब आपके इर्द गिर्द परमेश्वर का वचन कार्य करता है। परमेश्वर के दूत वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने परिवार में बदलाव लाना चाहते हैं, आज से, इसी वक्त से अपने जीवन में, अपने परिवार में वचन पढ़ना, वचन बोलना शुरू कीजिए। वचन को अधिकार के साथ में बोलना शुरू कीजिए। वचन पर विश्वास कीजिए। जब आप वचन पर विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ आप घोषणा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन, आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज की प्रार्थना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें।
परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए आज हम सब यहाँ एक साथ उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन को सुन सके हैं, परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुन सके हैं। यदि परमेश्वर ने हमें कान नहीं दिए होते, ये मिनिस्ट्री, ये चैनल नहीं दिया होता, ये नित्य प्रार्थना परमेश्वर ने हमें प्रदान नहीं किया होता, तो आज हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं होते। ईश्वर का वचन हमें एक दूसरे के साथ में जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरे के साथ में एक करता है, जोड़ता है। जो दुखी है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें शांति देता है, उनके दुख को आनंद में बदल देता है। जिनके घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े है, अशांति है, वहां पर ईश्वर अपनी शांति स्थापित करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दूसरों के लिए लाभदायक है, दूसरों के लिए उन्नति का, दूसरों के लिए कृपा का, दूसरों के लिए आनंद का, दूसरों के लिए शांति का शस्त्र है। वचन हमारा कवच है, वह कवच हमें धारण करना है। उस वचन को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक एक कामकाज में परमेश्वर के वचन को अधिकार देना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, वचन के द्वारा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब आप ऐसा करेंगे, आपकी बिगड़ी परिस्थिति, आपके दुख तकलीफ, आपकी पीड़ाएं, आपके दर्द, आपकी चोट, आपकी आर्थिक तंगी, आपकी बीमारियां आपके जीवन से क्षण भर में दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से पहले आपने ऐसा नहीं किया होगा, वचन को अधिकार नहीं दिया होगा, लेकिन आज ईश्वर हमें एक नया मौका दे रहा है, एक नया अवसर दे रहा है कि आज से, इसी वक्त से परमेश्वर को अधिक से अधिक समय देना शुरू कीजिए, प्रार्थनाओं में समय व्यतीत कीजिए, वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, रिट्रीट्स में, नाइट विजल में, वनडे प्रेयर में संगति कीजिए, लोगों के साथ में वचन के द्वारा बात कीजिए, क्योंकि हमारे शब्द वह नहीं कर सकते जो परमेश्वर का शब्द कर सकता है। हमारे शब्द दूसरों के दुख को दूर नहीं कर सकता, हमारे शब्द दूसरों के दुख को बढ़ा देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके दुख को आनंद में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में एक निर्णय लीजिए, आज से मैं हर क्षण, हर एक चीज के लिए परमेश्वर के वचन का सदुपयोग करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिससे परमेश्वर का वचन कार्य करेगा, मेरे अंदर कोई भी निराशा कार्य नहीं करेगी, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अधिकार दिया है। कोई भी चिंताएं मुझे सता नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। कोई भी बीमारी मुझे कमजोर नहीं कर सकती, कोई भी बीमारी मुझे तोड़ नहीं सकती, कोई भी बीमारी मुझे गिरा नहीं सकती, कोई भी बीमारी मुझे अपने मुख के द्वारा प्रभु को कोस नहीं सकती, या प्रभु के लिए कोई गलत शब्द नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ये शरीर दिया है, प्रभु मेरा परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसलिए परमेश्वर मेरी हर परिस्थिति से, हर बीमारी से मुझे सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है। इसलिए अधिक से अधिक घोषणा कीजिए, वचन के द्वारा घोषणा कीजिए, मैं अपने परिवार को यीशु मसीह के अधीन करता हूं, मैं अपने बच्चों को यीशु मसीह के अधीन करता हूं, मैं अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने पढ़ाई को, अपने परिवार के एक एक सदस्यों को, अपने घर को, अपने जमीन जायदाद को, हर एक
चीज जो मुझसे जुड़ी हुई है, मेरे आस पड़ोसियों को, मेरे घर में रखी हुई हर एक चीज को मैं यीशु मसीह के अधिकार में देता हूँ, यीशु के अधीन करता हूँ। जब आप ऐसे घोषणा करेंगे यीशु मसीह के नाम से, वहां से हर शैतानी बंधन, हर शैतानी शक्तियां, शैतान वहां से भाग जाएगा और आपके घर में ईश्वर की बरकत, ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर की कृपाएं, ईश्वर का अनुग्रह बरसता रहेगा। आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपको कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको दिल खोल के खुले हाथ स्वर्ग से देता रहेगा। क्या आशीष! आपकी जो भी जरूरत है वह सारी जरूरतें ईश्वर स्वर्ग से अपना भंडार खोल देगा आपके लिए। ईश्वर बस इतना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी बच्ची खुश रहे, वह वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। जब आप एक पवित्र ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे, एक पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, एक पवित्र परिवार बनेंगे, एक पवित्र, एक अच्छा उदाहरण बनेंगे, ईश्वर की महिमा होगी, ईश्वर की स्तुति होगी, ईश्वर खुश होगा। ईश्वर कुछ नहीं चाहता है हमसे, ईश्वर चाहता है कि ईश्वर की संतान खुश रहे। ईश्वर हमें सब कुछ देता है। आकाश में हम देखते हैं रात में जितना अंधेरा होता है उतने ही तारे अधिक चमकते हैं। वैसे ही जितना अधिक हमारे जीवन में दुख है, उसी दुख से अधिक ईश्वर हमारे साथ है। दुख क्षण भर का है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ में अनंत काल तक निवास करता है। उसका वादा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है। मनुष्य के शब्द बदल सकते हैं, मनुष्य के शब्द वह झुटला सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं। परमेश्वर ने कहा है और वह करता है, करता रहेगा। उसने कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी आपसे ये वादा नहीं करेगा, ये भरोसा आपको नहीं दिलाएगा, आपका साथ नहीं देगा। सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको भरोसा दिलाता, आपसे वादा करता, प्रतिज्ञा करता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है, आपका साथ देता है। वह सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करते हुए आज से, इसी वक्त से हम अपनी परेशानियों को, अपनी हर एक चीज को यीशु मसीह के नाम से उनका खंडन कीजिए, उन्हें अपने जीवन से दूर फेंकिए। आज की प्रार्थना में यीशु मसीह ने हमें यह अधिकार दिया है। हमें घोषणा करनी है वचन के द्वारा, मैं यीशु मसीह के नाम से इस चीज के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को आदेश देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से इस कर्ज की आत्मा को अपने जीवन से दूर करता हूँ। और मेरे जैसे हजारों लाखों भाई बहन हैं जो कर्ज में पड़े हुए, मैं उन सब के कर्ज को माफ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन से हर बंधन, हर तंगी, हर परेशानी, हर दुख दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखते हुए हम ईश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद दें, ईश्वर की महिमा करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, महिमा, यीशु स्तुति, 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 स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, आपके वचन में सच में शांति है। आपका वचन हमें प्रेम प्रदान करता है, हमें जोड़ता है। हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वह सारे आपके वचन को सुनने से, वचन को पढ़ने से दूर हो जाता है। आपके वचन में अनंत जीवन है।
आप ही सत्य है, आप ही सच्चे परमेश्वर है। आपको छोड़कर हम किसी की आराधना नहीं करेंगे प्रभु। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये वादा करते हैं आपके साथ में प्रभु, आपसे ये वादा करते हैं प्रभु, आपको छोड़कर हम किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी की आराधना नहीं करेंगे प्रभु। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, पीड़ाएं आए, कष्ट आए, बीमारी आए, कुछ भी आ जाए, आप पर कभी संकोच नहीं करेंगे, आपको कभी कोसेंगे नहीं, हमेशा डटे रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। यही विश्वास के साथ में आज हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। अपने परिवार को आज यीशु मसीह के वचन के कवच में बांध देते हैं। अपने बच्चों को, अपने व्यवसाय को, अपने भविष्य को, अपनी चिंताओं को, सबको यीशु मसीह के अधीन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, मैं प्रभु तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, मैं प्रभु तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, मैं प्रभु तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, मैं प्रभु तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, लेकिन वह परमेश्वर, वह यीशु मसीह हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वह हमसे प्यार करता है, वह हमारा सिर्फ भला चाहता है, वह हमेशा हम पर दया बरसाता है, वह हमेशा हमारे जीवन में अपनी करुणा बरसाता है, वह हम पर दया करना चाहता है। हम अपने जीवन में बार बार गलतियां करते हैं, फिर भी उसका प्रेम नहीं बदलता। हमारा प्रेम बदल सकता है। हम सिचुएशन के अनुसार हमारे शब्दों को बदल देते हैं, हमारे आचरण को बदल सकते हैं, हमारे व्यवहार को बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसका प्रेम सदा सर्वदा अनंत काल तक एक जैसा है। वह हम सबको प्रेम करता है, एक एक व्यक्ति को। जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे, वचन को सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति को, संसार में जहां कहीं पे भी वचन की घोषणा हो रही है, वहां पर हर एक जगह परमेश्वर कार्य कर रहा है। आज करोड़ों अरबों लोग सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के पास में जाते हैं। और आज आप भी उसी प्रेम के लिए, उस ईश्वर के लिए इस प्रार्थना में आए हैं। आप कुछ भी धन दौलत या अन्य चीजें मांगने के लिए नहीं आए। आप जानते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो परमेश्वर मुझे देता ही है और वह देता रहेगा। वह मेरे परिवार को संभालता है और वह संभालता रहेगा, लेकिन मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए, सिर्फ मुझे यीशु मसीह का वचन चाहिए, मुझे परमेश्वर का प्रेम चाहिए। बस मैं उसमें जीना और मरना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर से प्रेम करना शुरू कीजिए। जब आप ईश्वर से प्रेम करना शुरू करेंगे ना, ईश्वर के प्रेम में खो जाएंगे और आपको
किसी में किसी प्रकार की कोई कमी, बुराई, पाप नहीं दिखेगा। आपको हर एक व्यक्ति में ईश्वर की छाया दिखेगी, ईश्वर का रूप दिखेगा। हर व्यक्ति में आपको अच्छाइयां दिखेगी, हर व्यक्ति में ईश्वर के कार्य दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज परमेश्वर के वचन ने आप सभी को स्पर्श किया है और आपको प्रेरणा दी है कि आप अधिक से अधिक अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को काम में लेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे और परमेश्वर को अधिक से अधिक समय देंगे। हम भी उस मरियम के सम्मान बनेंगे। हर क्षण, हर पल, जब जब हमें मौका मिले, कहीं हमारे आसपास में कोई साधना हो रही हो, नाइट विजल हो रहा हो, प्रेयर हो रही हो, हम उसमें अधिक से अधिक खुशी के साथ में भाग लें। हालेलुया, हालेलुया। साथ में ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, शांति का राजा चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह शांति का राजा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में ही शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम, ये दो चैनल है। आप दोनों चैनलों को अवश्य सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आप अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को सुन सकें, आपके विश्वास में बढ़ोतरी हो। और जो वीडियोस आते हैं प्रार्थनाओं के या अन्य जितने भी वीडियोस हैं, आप दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। परमेश्वर के राज्य को फैलाइए। परमेश्वर के वचन की जो खुशी जो हमें मिली है, जो आनंद हमें मिला है, जो हमारे अंदर उत्साह काम कर रहा है, जो हमारे अंदर आनंद कार्य कर रहा है, वह हम दूसरों को बांटें। आप इस मिनिस्ट्री की सहायता करें, वचन को, प्रार्थनाओं को शेयर कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फैमिली ग्रुप में प्रार्थनाओं को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस नित्य प्रार्थना के बारे में बताइए। ये नित्य प्रार्थना हर शनिवार शाम 7 बजे प्रसारित होती है और इसमें परमेश्वर के वचन पर महत्व दिया जाता है। जब हम परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। नित्य प्रार्थना, लोग सोचेंगे कि नित्य प्रार्थना में क्या खास है। मैं आपको कहना चाहूंगा, लूकस अध्याय 18 वाक्यांश 1 कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर हिम्मत आता है, बल आता है, हमारा हौसला मजबूत होता है। जो दुख है, उस दुख में हमें आनंद का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन पढ़ेंगे नहीं, वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारा जीवन नहीं बदलेगा। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने सबके लिए एक सीरीज ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा हमने शुरू की है, जिसका नाम है नित्य प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं, हर सिचुएशन के लिए, हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर उस कार्य पर अधिकार लेता है, उस कार्य को पूर्ण ईश्वर करता है। आज ईश्वर इस वीडियो को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचाएगा, यह हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर अपने वचन के द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों का जीवन बदल रहा है। सिर्फ यीशु उनको अपने प्रेम से भरना चाहता है और ईश्वर उन्हें वह सच्चा प्रेम प्रदान कर रहा है, वह सच्ची आशीष, वह सच्ची कृपाएं प्रदान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप इस नित्य प्रार्थना को अन्य लोगों को बताइए, उनके साथ में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक आप इस प्रार्थना में जुड़िए, ताकि आपका विश्वास जब बढ़ेगा, आपको देखकर दूसरों का भी विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई बदलाव आया है। इसलिए
और वह बदलाव अवश्य आएगा, आ चुका है, आता रहेगा और ईश्वर आप सबों के साथ है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। यदि कोई शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक लेना चाहता है तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर सिर्फ प्रार्थना पुस्तक के लिए है, ना कि प्रार्थना के लिए। जब भी आप मैसेज या कॉल करें, आपको कितनी प्रार्थना पुस्तक चाहिए वह आप कॉल पे और मैसेज के द्वारा अवश्य बताएं। प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है और कोरियर चार्ज अलग से होगा। और कुछ समय तक शांति का राजा चैनल का जो प्रेयर टावर का नंबर है, कॉलिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कुछ समय के लिए हम आने वाले दिनों में आपको सूचना देंगे कि कब शुरू होगा, लेकिन व्हाट्सएप नंबर चालू है। उस पर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपने निवेदनों को आप मैसेज के द्वारा ऑडियो रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं, या अपनी गवाही को आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबों को जय यीशु।